सीसीडी के होते हुए मुझे यकीन नहीं है कि कोई इतनी जुर्रत का मुजाहरा कर सकता है, लेकिन अगर ये वाकया हुआ है तो इसके ऊपर इदारों को सख्त एक्शन लेना चाहिए। उसने मारना शुरू कर दिया, जूतियों के साथ मारा। गन उनके पास थी। गन कहते हैं अब इनके बैग के अंदर डालो, हम इनके ऊपर झूठा इल्जाम लगाएंगे कि हमारे कातराना हमला करने हैं। मुर्गा बनाया। हमने उनसे इतनी माफ़ी मांगी है, उन्होंने हमारी एक भी नहीं सुनी। फिर हमें वॉशरूम में लेके गए हैं। वॉशरूम में ले जाके उसने सबसे पहले मेरे साथ ड्रिंक किया। मुर्गा बने हुए थे, वो भी उन्होंने नहीं मानी। फिर उन्होंने हमारे कपड़े तुरवा दिए। कि आपको वॉक भी करवा रहे हैं, तो वो उन्होंने ज़बरदस्ती करवाई है ताकि उनको ना पता चले कि हमने ये मसला किया। साड़ी टिंडा या सानू कपड़े लथे साडा रोना ना मुंह कहता तानू मैं कह रहा हूं जी। तो आपको भी मारा, आपको भी नंगा किया गया, आपसे तशद्दुद भी किया गया। कि हमने अंडरवेयर पहने हुए थे, वो भी उन्होंने कहा कि उतारो। हम वो नहीं उतार रहे थे तो वो हमें मार रहे थे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, सीसीडी जितने मर्जी सख्त इकदाम कर ले, जो ये टिकटॉकर्स हैं ये सीसीडी को मुझे लगता है कि नहीं मानते। ये एक ऐसा वाक़या, ये जो 3 गजनी मेरे साथ बैठे हैं बच्चे, मेरी तो औलाद की तरह है, मुझे तो इनसे मजाक करने को भी दिल नहीं चाह रहा, लेकिन इनके साथ जो ज्यादती हुई है, रेहान मलिक कोई टिकटॉकर हैं सियालकोट के, उन्होंने इनके साथ ऐसी ज्यादती की है कि सिर्फ उनके खिलाफ उनकी मनपसंद वीडियो ना लगाने पर इनको धोखे से अगवा किया, अगवा करके इनको वॉशरूम में नंगा किया, नंगा करके खुद अपने हाथों से इनकी टिंडे कर दी। इदारों से मेरी दरखास्त है कि इस मामले को वेरीफाई करें। अगर ये सच्चे हैं तो इनको इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि सीसीडी के होते हुए मुझे यकीन नहीं है कि कोई इतनी जुर्रत का मुजाहरा कर सकता है, लेकिन अगर ये वाकया हुआ है तो इसके ऊपर इदारों को सख्त एक्शन लेना चाहिए। इनका सिर्फ एक कसूर है कि ये गरीब है, जिसकी वजह से उसने इनके साथ ज्यादती की, और मजीद अब इदारे इनके साथ ज्यादती नहीं करेंगे। मुझे अपने इदारों पे कभी यकीन है। सबसे पहले मैं उस बच्चे से बात करूंगा जिसकी सबसे पहले टेंड हुई है। अस्सलाम वालेकुम जी। ये बेटा, आपका नाम क्या है? अदन। अदन। आप कहाँ के रहने वाले हैं? ठोकर के लाहौर के रहने वाले हैं। आपका इतने टिकटॉकर, उसके पास आपके बकौल गनमैन भी हैं। हाँ जी। तो इस दौर में भी गनमैन है। हाँ जी। तो उसने आपकी टेंड सबसे पहले की? उसने सबसे पहले मेरी टेंड किया। वजह? क्योंकि हम ना पहले मिलने के लिए गए थे उनके घर, एज अ फैन मिलने के लिए गए। ठीक हो तो गया। वो नहीं मिला। हम लाहौर से स्पेशल मिलने के लिए गए हैं, तो वो नहीं मिला। कहता हम ठोकर वालों से नहीं मिलते क्योंकि आप रजब फैमिली के साथ हो। हम ये एक तो नहीं है कि रजब फैमिली के साथ है तो हम क्या उनके घर में रहते रजब फैमिली? नहीं, लेकिन रजब भट्ट ने भी तो पहले एक टेंड की थी ना। हाँ जी। टेंड नहीं की थी तो ने मारा था। एक ही टेंड सरकारी टेंड हो गई थी। रजब ने भी तो इस तरह की ज्यादतियां की हुई है ना अपने दौर में। ये तो नहीं कि वो फरिश्ता है, मैं किसी के साथ नहीं हूं, मैं हर जालिम के अगेंस्ट खड़ा हूं। फिर जी? तो फिर वहां पे गए मिलने के लिए, तो कहता मैंने नहीं आप लोगों से मिलना, हम तो एज अ फैन के तौर पे गए हैं। उनके गार्ड ने हमारे साथ बदतमीजी की, धक्के देके उन्होंने वापस भेज दिया। ठीक हो गया। तो फिर हम उनके खिलाफ वीडियो डाल के आ गए। जब हम यहाँ पे आए हैं लाहौर, हमारे आने से पहले वो लाहौर में आ गया, गाड़ी पे था, हम लोकल थे, हम बाइक पे थे। तो आए हैं तो लेक सिटी में आके उन्होंने हमारे साथ वीडियो प्राइवेट करवा दी। तो कहते अब माजत वाली वीडियो डालो, माजत वाली वीडियो भी अपलोड कर दी। तो फिर उसने कहा कि अब आओ हमारे पास खाना शाना खाने आओ। हमने उसको तो पता था व्यूज शूज के लिए, उसने कहा हमारे पास आओ, खाना शाना खाते हैं, नाश्ता नुश्ता करते हैं, आपको फिर प्रोटोकॉल देंगे। तो गए हैं उसके पास मिलने के लिए। तो वो डेरे पे गए हैं, तो डेरे के अंदर अभी गए ही हैं। तो वो था रेहान मलिक था, रेहान मलिक का अब्बू था, और एक उसका भाई फहद मलिक था। और उसके फहद मलिक जो वो है ना, वो उसके कॉलेज के 6-7 दोस्त थे। गए हैं तो उसने मारना शुरू कर दिया, जूतियों के साथ मारा। गन उनके पास थी। गन कहते हैं अब इनके बैग के अंदर डालो, हम इनके ऊपर झूठा इल्जाम लगाएंगे कि हमारे कातराना हमला करने आए हैं। कातराना आगे नहीं, आप देखने में भी बड़े खतरनाक लग रहे हैं, इसलिए उसने कहा होगा ना इन पे पिस्तौल का वजन मेरे हिसाब से आप उठा नहीं सकते। गन तो हमारे पास बैग था ना, क्योंकि हमने आगे वो ज़ाहिर है ट्राइपॉड और ये चीजें होंगी। हाँ जी। तो चार्जिंग थे क्योंकि लाहौर से हम गए थे। तो कहता हम इनके बैग के अंदर डालो, इनके आगे वो भी रखो, नशा वगैरह रखो, ताकि ये नशा नुशा करते हैं। तो हमने कहा माजत आइंदा से नहीं होगी, वीडियो अपलोड नहीं करेंगे। हमने ये बेटा, एक बात है कि एक वॉइस आपकी चल रही है जिसमें वो कह रहा है कि आप लोगों ने कहा कि हम व्यूज के लिए, वो मैंने खुद सुनी है एक चैनल पे। वो क्या चक्कर है? वो इससे बात की है कि इससे पहले की है?
वो इससे इससे पहले की वो वीडियो जब आपको इधर ठोकर हाँ में बुलाया था हाँ तब जी की है? हाँ जी। अच्छा अच्छा तो अच्छा। वो वीडियो तो हम जिस तरह आप यहाँ पे बैठे हैं यहाँ पे, और वहाँ पे उसका वाला साहब बैठे हैं, और हम यहाँ पे नीचे मुर्गा बने हुए हैं। मुर्गा बनाया हमने, उनसे इतनी माफी मांगी है और उन्होंने हमारी एक भी नहीं सुनी। फिर हमें वॉशरूम में लेके गए हैं, वॉशरूम में ले जाके उसने सबसे पहले मेरी तरह टेंड किया। कपड़े उतारे कि कपड़े वैस? कपड़े अब नहीं उतारे थे पहले। अच्छा। फिर पहले टेंड किया उन्होंने, मेरी पहले बीच में से इस तरह रखे, उस तरह कर वो मशीन मशीन थी, फेर दी, ठीक मशीन है। फेर दी। तो हम मैंने इतने इतने मेरे बड़े बड़े बाल थे, अच्छा। इतने बड़े बड़े बाल थे। उसने सबसे पहले मेरी मशीन फेर दी, मैंने इतनी माफी मांगी। मुर्गा बने हुए थे वो भी उन्होंने नहीं मानी। तो फिर उन्होंने हमारे कपड़े तुरवा दिए। फिर वो उनके साथ ही था लड़के थे, उन्होंने फिर बाद में हमारी सारी प्रॉपर टेंड की। फिर उन्होंने हमारे कपड़े वगैरह उतारे, कहते अंडरवेयर भी उतारो। फिर अंडरवेयर भी उतार दे, क्योंकि डेरे में कुंडी लगी हुई थी। जो जो उन्होंने कहा वो तो करना जाहिर पड़ना है, था। असला भी था उनके उनके पास। पास कह तो रहा हूँ, उन्होंने असला असले के ऊपर अच्छा, उन्होंने गन रखा। पॉइंट पे आपके हाँ साथ जी। किया जो किया। जो अब गन उन्होंने हमारे यहाँ पे रखे, जो जो कहना पड़े वो तो अब हमें करना पड़ना था, क्योंकि हम डेरे पे गए हैं। तो फिर वो कहते जब हम बाहर आने लगे हैं, आपने देखी होगी उसने वीडियो भी अपलोड किया है। आपने सीसीडी का नाम नहीं लिया कि सीसीडी आ गई है, इसके दौर में ऐसे कर रहे हो? वो जो बैठे हैं ना, उनके साथ एडवोकेट बैठा था, कहता चपेड़े मार रहे हैं गन पॉइंट पे, कहना कहना ए आस्ता रखो, उनका भी आस्ता रखो, सीसीडी का भी मसला है, जो ख्याल रखो कि तुसी ते हल्के तरह यानी कि थोड़े हो जे। सीसीडी का खौफ अगर ना होता तो फिर हाँ, आपके साथ इससे भी ज्यादा इससे भी होनी थी। ज्यादा हम ये शुक्र कर रहे हैं उन्होंने हमें भेज दिया सैयद जफर बाहर। चट्टा साहब, आपका शुक्रिया। आपकी वजह से अब लोग शदीद जुल्म नहीं कर रहे लोगों के साथ, ये भी एक खुशाइन बात है। हम ये भी शुक्र अल्लाह का अदा करते हैं कि उन्होंने हमें आने दिया वापस। पता नहीं क्या से क्या करना था उन्होंने हमारे साथ, जब उन्होंने हमारे कपड़े वगैरह उतार लिए। फिर बाद में कहते जो अगर तुम हुन जाके मेरे खिलाफ बनाओगे या जैसे जो करोगे तो मैं तुम्हारी वीडियो लीक फिर मैंने वायरल कहा कर आपकी दूंगा। बेटा वीडियो देखी है कि आपको वॉक भी करवा रहे हैं। तो वो उन्होंने जबरदस्ती करवाई है ताकि उनको ना पता चले कि हमने ये मसला किया। उन्होंने कहा तो तुसी भला की कहना जाके, अगर कुछ भी मसला ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾਗਾ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਫੈਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਟਿੰਡਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ अच्छा। ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੋ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਥੰਮ ਕਰੋ, ਉਹ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਟਿੰਡਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਲੱਥੇ, ਸਾਡਾ ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਮੂੰਹ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੰਜ ਕਰੋ ਇੰਜ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ 3 ਵੀਡੀਓ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਵਾਲੀਆਂ। अच्छा, थम। हाँ जी, गुड। कहता ऐसे करो। फिर उस जबरदस्ती फिर इस तरह करना पड़ा। फिर वो जो है क्या नाम लेते हैं उसका कैमरामैन जाफर, वो फिर वो उन्होंने वो मंगाया जी, चावल चूवल मंगाए ताकि महसूस ना हो कि मैंने इनको मारा। वो फिर मुर्गियों में मुंह के अंदर मुर्गियां डाल रहे हैं, वो भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो अब फिर आप क्या मांग, आपकी डिमांड क्या है इदारों के साथ? हम कहते हैं हमें इंसाफ मिलना चाहिए, हम गरीब हैं इसीलिए अभी इतनी आपके वालिद साहब क्या करते हैं? वो मजदूरी करते हैं। मजदूर के बेटे के साथ जुल्म हो गया है, हाँ इसका जी, मतलब है। फैक्ट्रियों में वो काम करते हैं, फैक्ट्री में। चले। हाँ और आपके बाद इन साहब की टिंड हुई हाँ है। जी, मेरे बाद इसकी चिंड हुई है। अब मैं इनसे, अस्सलाम वालेकुम बेटे। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हैदर। हैदर। आपकी पहले टिंड आप अदन की हुई, जी उसके बाद आपकी हुई, जी तो आपको भी मारा, जी आपको भी नंगा किया गया, जी आपसे तशद्दुद भी किया गया। जी। तो आपने ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया था कि उन्हें इतना गुस्सा आ गया आपके ऊपर कि उनका गुस्सा ही नहीं ठंडा हुआ? हमने उसके खिलाफ वीडियो बनाई थी। वो कहता तुम लोगों की औकात क्या, तुम लोग हमारे खिलाफ मतलब मेरे खिलाफ वीडियो बना चुके हो, तुम लोगों को पता नहीं मैं कौन हूँ। नाजरीन, ये 2025 है ना, ये जितने भी फिरौन है ना उनके लिए बड़ा बुरा साल है। सबसे ऐसी ऐसी गलतियां हो रही हैं कि वो ऐसी ऐसी अब इदारों की नजर में आ रहे हैं। आगे अब इदारों का काम है। तो फिर आपके साथ बेटे क्या हुआ? हमें मारा है, मेरे इस बाजू के ऊपर इधर उन्होंने बैट क्रिकेट खेलने वाला नहीं बल्ले उसने यहाँ 2 मारे ने उसके भाई ने। अच्छा, हम मिन्नतें करते रहे। ये पकड़ लें आप। हमने कहा आज के बाद हम आपके खिलाफ वीडियो नहीं लगाएंगे। ठीक कहता है। हम तुमको जाने देंगे तो फिर तुम वीडियो लगाओगे ना। हमने बहुत रिक्वेस्ट की हम नहीं वीडियो बनाएंगे आपके खिलाफ, कुछ भी नहीं करेंगे। वो तो कह रहे हैं आपको पेट्रोल के पैसे दिए, हमने ये किया वो किया। इसमें कोई सदाकत है? वो भी जी। वीडियो बनाने के लिए इन्होंने किया। अच्छा। उसने वीडियो बनाई, वो पैसे देते कि उसने वीडियो बनाई है। फिर वापस ले लिए कि दे दिए थे? नहीं, वो उसने दे दिए थे। कितने थे? वो 2000 रुपया था। 2000 रुपया। यानी कि आपको 3500 मिला ना। अब 500 तो जहां से मैं कराता हूँ वो 500 लेते हैं टेंड करने का। वो 1500 भी तो उन्होंने आपका बचाया ना। आपके भी लंबे बाल थे? नहीं, मेरे मदद सही थे जो पफ होता है। अच्छा।
तो आपको बड़ा दुख हुआ है? बहुत आपको भी नंगा किया है कि सिर्फ इस अदन को नंगा किया? सबको नंगा किया है, वॉशरूम में ले जाके? वॉशरूम में बाद में आपके सर वगैरह धोए के ऐसे ही निकाल दिया आपको? नहीं, उसने कहा अब नहाओ, फिर नहाने के बाद उसने खाने की वीडियो बनाई है, उसके बाद उसने फिर अपनी रेहान मलिक ने वीडियो बनाई, उसके बाद भेजा है। जो जो भी काम उसने किया अपनी वीडियो बनवाने के लिए सारा। अगर कोई इदारा इसकी पूरी तहकीक करे जी तो आप ये साबित कर सकेंगे कि आपके साथ ये जुल्म हुआ? जी, झूठ तो कोई नहीं है ना? इसमें देखिए कोई- बेटा, इदारे इतने तजर्बाकार हैं कि अगर किसी भी किस्म की कोई भी बात गलत हुई तो इदारे उसको 1 सेकंड में दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। मुझे अपने इदारों पे यकीन है, क्योंकि हमने भी एक साइड की बात सुनी है ना आपकी। जी जी अगर रेहान मलिक जो कह रहे हैं, अगर हम उनकी बात सुनेंगे तो वो इससे डिफरेंट होगी, लेकिन इदारों की आंखों में कोई भी, ना रेहान मलिक ना आप, मट्टी नहीं डाल सकोगे। जी, ऐसा ही है ना? जी जी, आप अल्लाह को हाजिर नाजर जान के कह रहे हैं कि यही वाकया हुआ है। अल्लाह को- अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपका नाम? शाहजेब शाहजेब आपका नाम है। जी। तो आप भी इनके साथ गए थे? जी मैं भी इनके साथ ही गया था। आपके साथ भी आप इस वाक्य को जरा रिपीट करें, क्या क्या हुआ? सबसे पहले हम उनसे मिलने गए थे, ठीक है, वो हमें नहीं मिले। उसके जो गार्ड थे उसने हमारे साथ हमें धक्के वगैरह दिए, कहा कि हम वीडियो वगैरह नहीं बनानी, चलो दौड़ जाओ, ठीक है। ये दोनों भाई, ये और वो वीडियो लगा के आगे जो कि आप देख रहे हो सोशल मीडिया में, ठीक है। जब हम यहाँ पे वापस लाहौर आ ही रहे हैं रास्ते में, तो हमारे से पहले रेहान मलिक यहाँ पे पहुँच गया कि वीडियो प्राइवेट करवाने। एक हमारा दोस्त है, ठीक है, उसके ज़रिए उसने हमारे साथ कॉन्टैक्ट किया और हमें वहाँ पे बुलाया, जो कि हमारे भाई हैं जो हमारे साथ, शायद वीडियो में भी आपने देखा होगा। उन्होंने कहा कि जाओ आप ये जो सा मैटर है इसको क्लोज करो। हम उनके पास गए, वो वीडियो वगैरह उन्होंने प्राइवेट करवा ली और वो माफ़ी की वीडियो भी उन्होंने हमारे से अपलोड करवा दी, ठीक है। वो मैटर क्लोज हो गया। उसके बाद जो उनसे वीडियो वगैरह हमने उनसे बात की कि यार हमने वीडियो लगानी है। उन्होंने कहा कि रजब भट्ट के खिलाफ लगाओ, मैं आपको मंथली पैसे देता हूँ। हमने कहा हम ना इस तरह नहीं कर सकते, क्योंकि यानी हमें किसी ये के खिलाफ हाँ भी जी, नहीं, गलत नहीं लगानी चाहिए। ठीक है। वो तो हम उनके खिलाफ इस वजह से लगा के आए थे कि वो हमें नहीं मिले, हम यहाँ लाहौर से गए थे। आपका यही कसूर है कि आपने मर्जी की गुफ्तगू नहीं की, जो यानी कि आजकल हाँ जो जी, माशरे में चल रहा है कि अगर जी, मैं आपकी मर्जी की गुफ्तगू नहीं करता हाँ जी। तो फिर आप अपनी मर्जी की सख्ती या ज्यादती मेरे साथ करेंगे। इससे ज्यादा तो आपका कोई कसूर नहीं ना, को आपने गालियां गुलियां तो नहीं गंदी दी? गालियाँ नहीं दी, वो जो वीडियो में है, हाँ जी। वीडियो में गालियाँ वगैरह नहीं है, बस ये अल्फाज हैं, अब्बू आए हैं, जनाना, अच्छा, ये दो लेकिन अल्फाज हैं। जो भी थी तो उन्हें चाहिए था आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते। कानूनी कार्रवाई करने के बावजूद वो हमें यहाँ से बुला रहा है स्पेशल कि आप मेरे पास आओ, नाश्ता वगैरह मिलकर करते हैं, ठीक है। उसने ये हमें वॉइस किया, जो कि बकायदा वॉइस मेरे पास मौजूद है। ठीक है, आप अब मुझे बताएं कि अब जो ये वाकया, उसके बाद आप चले गए, हाँ जी, हम चले गए उसके पास। आपको भी बरहना किया वॉशरूम में? जी मैं आपको वो भी आप बताएं। हम उसके डेरे में गए ही हैं, हमें उन्होंने अंदर बिठाया, ठीक है। ऊपर से जो उनसे रेहान मलिक अंदर था, उसके वाले साहब वहाँ पे मौजूद थे, ठीक है। उसके बाद उसका एक भाई था बड़े बालों वाला, मुझे नहीं पता कि उसका भाई है या कौन है। उसके साथ 6 से 7 लड़के थे जो कि कॉलेज के थे। हम बैठे हुए हैं, तो जो कॉलेज के लड़के हैं वो बाद में आए हैं, उसका रेहान मलिक वगैरह और वो उसके अब्बू, वो ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद थे, ठीक है। अभी हम अंदर गए हैं, आपके उन्होंने दोनों दोस्तों ने एक इल्जाम लगाया है कि वो मुसल्ला थे, यानी कि उनके पास बंदूकें थी। जी, ये सच है? इसका भी मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ। वो कैसे? मेरी कमर के ऊपर उन्होंने मारा है, वो बट मारे हुए हाँ हैं? जी, ऑलरेडी उसके निशान है। वो बट के निशान तब के हैं जब वो हमें वॉशरूम में लेके गए, हमें कह रहे थे कि जी कपड़े उतारो, और हम कपड़े नहीं उतार रहे थे। तो उन्होंने हमारे सरों के ऊपर बेल्ट भी मारे, ठीक है, और बैट भी उनके हाथ में था। वो जो उसके अब्बू जो स्टिक पकड़ के जिसके साथ चलते हैं, वो भी उनके वालिद साहब ने हमारे वालिद ने भी मारी? जी। वो तो बुजुर्ग आदमी होते हैं, बड़े आदमी की तो सोच बड़ी होनी चाहिए उसके। तो अब आप बच्चे हैं ना, सारे बच्चे जौन से हैं वो सबके एक बराबर होते हैं। देखिए ना, औलाद तो सबकी एक बराबर होती है ना। औलाद तो, अब जो वालिद हैं उनको तो इस तरह का इकदाम नहीं करना चाहिए था। उनके वालिद को ये इकदाम नहीं करना चाहिए था, पर मगर उनके वालिद ने भी ये इकदाम किया। उनके ये भी अल्फाज थे कि इन्हें दसो कि इन्होंने हाथ किंदे खोड़ च अच्छा, पाया, ठीक है। वो और इसके अलावा भी उन्होंने वाहियात गालियां दी, जो कि मैं यहाँ पे नहीं बताना चाहता। ना नहीं, बुरी बात है, माएँ बहनें देखती हाँ हैं। जी, ठीक अब है आप ये इस वाक्य की जो इन दोनों ने वाक्य बताया, आप इसकी तायद करते हैं? जी। तो वॉशरूम में उन्होंने हमारे साथ वीडियो वगैरह, जो हमारे कपड़े उतारे के वीडियो बनाई, यहाँ तक कि हमने अंडरवेयर पहने हुए थे, वो भी उन्होंने कहा कि उतारो। हम वो नहीं उतार रहे थे तो वो हमें मार रहे थे, होए 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 होए।
ठीक है। वॉशरूम में सबसे पहले उन्होंने वीडियो बनाई हमारी नंगी, उसके बाद जो है वॉशरूम के अंदर ही सबसे पहले वो बेई की उन्होंने टिंड की, टिंड भी जो है वो यहाँ से सेंटर से पहले लगा दी, बाद में उन्होंने जो है खुद अपने हाथों से उसकी भी की और इसकी भी की और मेरी भी की। अब मरियम नवाज शरीफ साहबा और सुहेल जफर चट्टा साहब से क्या कहना चाहते हैं, खुल के कहें। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर हम गरीब हैं इस वजह से हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, इतने दिन हो गए हैं उन्होंने हमारे साथ ये जुल्म किया हुआ है, काइंडली हमें इंसाफ चाहिए। आपके वालिद साहब क्या करते हैं? मेरे वालिद साहब भी जो है ये मजदूरी करते हैं, मैं इसका बड़ा भाई हूँ, ये मेरा छोटा अच्छा, और इनके वालिद साहब? भाई। इनके वालिद साहब नहीं है। ये यतीम बच्चा? जी। वीवर्स, ये एक यतीम बच्चा है, इसके साथ भी ज्यादती हुई है। आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये इस तरह के जो टिकटॉकर्स हैं वो औकात से जब बाहर हो जाते हैं तो वो क्या ये ठीक अमल हुआ है? मैं खुद वजीर आला साहबा से, खास तौर पे सुहेल जफर चट्टा साहब से और आईजी साहब से, सुहेल जफर चट्टा साहब का नाम इसलिए बार बार मुंह से निकलता है कि वो सबसे बड़ी उम्मीद है। आपको उम्मीद है सुहेल जफर चट्टा साहब से जी। कि आपको वही इंसाफ दे सकते हैं। जी। आईजी पंजाब साहब, आपसे भी मैं, डीपीओ सियालकोट ही लगेंगे ना उनको, जी। डीपीओ सियालकोट साहब ने आपको कल बुलाया, जी। उनसे भी गुजारिश करूंगा कि मेरिट होना चाहिए। कमजोर हैं ये लोग बजाहिर, अब तक जो नजर आ रहा है उसके मुताबिक हमें ये मजलूम लग रहे हैं और इनके साथ ज्यादती हुई है। अगर वाकई ऐसा है, इनकी टिंडे की गई हैं और इनके साथ तशद्दुद किया गया और असले का इस्तेमाल करके, असले से हरासा करके, तो फिर मैं ये दरखास्त पेश करूंगा कि आप लोग खुदारा मजलूमों के साथ होने वाली ज्यादती का ना इनको इंसाफ दिलवा दें। आपको बदला लेना है कि पैसे, यानी कि हुकूमत इंसाफ दे दे कि वो आपको थोड़े थोड़े पैसे दे दे। हमें इंसाफ चाहिए, हमें पैसे नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, हमारी इज्जत जो सी है वो, आप लोग स्टैंड पे खड़े रहेंगे। दो आप लोग हकीकी भाई हैं, एक आपका दोस्त है, और वो जो दोस्त है इसके वालिद को कब फौत हुए? इसके वालिद साहब को काफी अरसा हो गया। वीवर्स, मेरा काम था इंफॉर्मेशन आप तक लेके आना और मेरी ये अव्वलीन जिम्मेदारी है ताकि आप लोगों तक ये बात पहुंचे। आपने अब कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि रेहान मलिक ने ज्यादती की है कि ये गलत बयानी है। एक जो वीडियो चल रही है, वॉइस चल रही है, जिसमें ये कह रहे हैं कि ये स्टंट है, हम थोड़े दिन में इसको खत्म कर देंगे, वो पिछली वीडियो का, आपके आप भी इसी बात की तस्दीक करते हैं, वो पिछली वीडियो का। तो मैं ये चाहता हूं कि इस तरह का माशरा हो जाए कि कोई किसी के साथ जुल्म ना कर सके। इसके लिए इदारों को क्या करना चाहिए, इदारे क्या कर सकते हैं, ये अब इदारों का काम है। नाजरीन, आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि इन बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए और कैसा मिलना चाहिए। इसके साथ ही अपने भाई फुरकान शाह को इजाजत दें और देखते रहें, ये आपका अपना चैनल है पाकिस्तान जिंदाबाद।